तो चलिए आज एक ऐसी कहानी की बात करते हैं जो ये साबित करती है कि कैसे सिर्फ एक सोच किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। ये कहानी है एक भिखारी की जो अपनी सोच को बदलकर एक कामयाब व्यापारी बन गया। और जानते हैं, इस पूरी कहानी का जो सार है वो बस एक लाइन में है, सोच बदलो, जिंदगी खुद ब खुद बदल जाएगी। तो आइए देखते हैं कि ये कैसे सच होता है। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं, एक भिखारी की सोच। ये कहानी शुरू होती है एक बड़े शहर के बहुत ही बिजी रेलवे प्लेटफॉर्म से, जहां हमारा मेन कैरेक्टर अपनी जिंदगी जी रहा था। वो एक ऐसी सोच में फंसा हुआ था जो उसे आगे ही नहीं बढ़ने दे रही थी। तो ये जो भिखारी था, उसकी पूरी की पूरी जिंदगी बस एक ही चीज के इर्द गिर्द घूमती थी, लोगों से भीख मांगना और लेना। बस यही उसकी पहचान थी और यही उसके जीने का तरीका बन चुका था। और उसकी जो सोच थी ना, वो बस एक लाइन में मानो कैद हो गई थी। वो खुद के बारे में बस यही मानता था, सब मैं तो भिखारी हूँ, मेरी इतनी औकात कहाँ कि किसी को कुछ दे सकूं। ये दिखाता है कि उसने अपनी हालत को किस तरह अपनी किस्मत मान लिया था। तो अब आता है कहानी का दूसरा हिस्सा, व्यापारी का सबक। देखिए, एक दिन क्या होता है कि उसकी मुलाकात एक व्यापारी से होती है और ये मुलाकात उसकी इस जमी जमाई सोच को हमेशा हमेशा के लिए हिला कर रख देने वाली थी। उस व्यापारी ने ना भीख के बदले में कुछ ऐसा कह दिया जिसने उस भिखारी को अंदर तक बिल्कुल झकझोर कर रख दिया। उसने कहा, जब किसी को कुछ दे नहीं सकते तो तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं है। ये शब्द उसके दिमाग में जैसे एक तूफान ले आए। अच्छा, अब यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट सामने आता है। व्यापारी ने उसे असल में लेन देन के नियम के बारे में बताया। ये बहुत सिंपल सा रूल है कि वैल्यू का हमेशा एक्सचेंज होना चाहिए। मतलब अगर कुछ पाना है तो पहले कुछ देना भी जरूरी है। और यहीं से शुरू होता है कहानी का तीसरा हिस्सा, देने का नियम। अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि छोटा सा आइडिया उस भिखारी के एक्शन में कैसे बदलता है, खासकर तब जब उसे लगता था कि भाई मेरे पास तो देने के लिए कुछ है ही नहीं। हाँ, पर ये जो बदलाव था ये कोई एक झटके में नहीं आया। देखिए, पहले दिन वो शब्द बस उसके दिमाग में घूमते रहे। दूसरे दिन वो यही सोचता रहा, यार मैं दे भी क्या सकता हूँ। और फिर तीसरे दिन अचानक स्टेशन के पास खिले हुए फूलों पर उसकी नजर पड़ी और बस दिमाग में एक आइडिया आ गया। और उसका प्लान बहुत ही सिंपल था, पर यकीन मानिए क्रांतिकारी था। पहला काम, पास के पौधों से कुछ फूल तोड़ना। फिर दूसरा, रोज की तरह भीख मांगने के लिए ट्रेन में चढ़ना। और तीसरा, जो भी उसे भीख दे उसे बदले में एक फूल दे देना। और जानते हैं, इस नई स्ट्रैटेजी का असर और एक कमाल का हुआ, एकदम तुरंत और बहुत जबरदस्त। मतलब फूल देने से पहले जो उसे मिलता था उसके मुकाबले अब उसे मिलने वाली भीख कई गुना ज्यादा हो गई थी। अब हम आते हैं कहानी के चौथे और शायद सबसे अहम हिस्से पर, एक नई पहचान। कहानी अब उस मोड़ पर है जहां उस भिखारी की मुलाकात दोबारा उसी व्यापारी से होती है और ये मुलाकात उसके ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होती है। तो इस बार जब भिखारी ने उसे फूल दिया ना, तो व्यापारी ने जो कहा वो शब्द बहुत मायने रखते थे। उसने कहा, वाह क्या बात है, आज तुम भी मेरी तरह एक व्यापारी बन गए हो। अब ये सिर्फ एक तारीफ नहीं थी, ये तो उसकी पूरी पहचान को एक नया नाम देने जैसा था। तो अब सवाल ये उठता है, वो असल में था कौन, एक भिखारी या फिर एक व्यापारी? ये बस एक सवाल नहीं था, ये उसकी पूरी पहचान को बदलने वाला एक पल था। और जैसे ही वो व्यापारी गया, वो ट्रेन से उतरा और बस आसमान की तरफ देखकर जोर से चिल्लाया, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं तो एक व्यापारी हूँ। ये था वो पल, वो रियलाइजेशन का पल। उसने अपनी नई पहचान को पूरे दिल से, पूरे जोश के साथ अपना लिया था। चलिए अब कहानी के आखिरी हिस्से पर चलते हैं, सोच बदलो, जिंदगी बदलो। देखते हैं कि इस जबरदस्त मेंटल शिफ्ट का नतीजा 6 महीने बाद क्या निकला। जरा इस बदलाव को देखिए। पहले क्या था, फटे कपड़ों में पैसे मांगता एक भिखारी, और अब सूट पहने हुए फूलों का एक कामयाब व्यापारी जो अपना कारोबार कर रहा है। कितना बड़ा फर्क है ना? और ये सब सिर्फ एक सोच बदलने से शुरू हुआ। और यहाँ पे सबसे जरूरी बात आती है जो उसे समझ में आई कि अरे, लोग उसे भीख नहीं दे रहे थे, वो तो उसके फूल खरीद रहे थे। मतलब वो तो पहले से ही एक व्यापारी था
बस उसने कभी खुद को उस नज़र से देखा ही नहीं था। तो फिर इस पूरी कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? कुछ बहुत ही ज़रूरी बातें हैं। पहली, कि पाने से पहले देना पड़ता है। दूसरी, कि हम खुद को जैसा देखते हैं हमारी दुनिया वैसी ही बन जाती है। बड़ा बनने के लिए बड़ा सोचना पड़ता है। सफलता कहीं बाहर नहीं, हमारे अपने विचारों में ही छिपी है। और अपनी काबिलियत को बाहर लाने के लिए अपने अंदर के आत्मसम्मान को जगाना बहुत ज़रूरी है। और आखिर में ये कहानी हम सबके लिए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ के जाती है। एक ऐसा सवाल जिस पर सोचना बहुत ज़रूरी है कि हमारी अपनी सोच आखिर हमें बना क्या रही है।